यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आप सभी जानते हैं कि बिहार में जो अभी चुनाव हुआ विधानसभा का, उसमें जिस तरह से जनमत का चीरहरण हुआ, चुनाव आयोग को भी हम लोगों ने सूचना दी थी और शाम के बाद जिस दिन गिनती हो रहा था हम लोग मिले भी थे और मुख्यमंत्री निवास में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, उनके अध्यक्ष संजय जायसवाल जी, नित्यानंद राय जी, भूपेंद्र यादव जी, सुशील मोदी जी इकट्ठा होके और जहां वोटों का कम अंतर था, जहां महागठबंधन के प्रत्याशी जीत रहे थे, 1000 से लेके 2000 के बीच का जो अंतर था, कई जगह अनाउंस होने के बाद भी, जैसे यही शक्ति जी जीत रहे हैं 12-13 वोट के अंतर से, 8 वोट के अंतर से, कहीं 20 वोट के अंतर से, कहीं 100 वोट के अंतर से, 2 दर्जन ऐसी सीटें हैं जिसमें हम लोगों को चुनाव हराया गया। जनता ने पक्ष दिया, जनता ने अपना मत दिया महागठबंधन के पक्ष में, तेजस्वी प्रसाद यादव के पक्ष में, लेकिन जनमत चोरी करके और फिर से जो एक प्रयास चल रहा है नीतीश कुमार को वापस मुख्यमंत्री बनाने का, उसकी हम लोग निंदा करते हैं। और नीतीश कुमार जी को जो चेहरा बना के भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही थी, वो साफ हो गया है कि जहां वो 71 सीट जीते थे पिछली विधानसभा में, इस बार वो 43 पर चोरी करके भी जनमत का पहुंचे हैं, नहीं तो शायद वो 30-32 तक रहते। जनता सब कुछ देख रही है और जनता निश्चित रूप से सबक सिखाएगी। महागठबंधन में शामिल 5 पार्टियां का विचारित मत है कि हम लोग बैठेंगे नहीं, ये अन्याय नहीं होने देंगे और इसके खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, ताकि जो महागठबंधन के पक्ष का फैसला है वो फैसला राज्यपाल जी के कान तक पहुंचे और सभी विधायक अभी एक राय से तेजस्वी प्रसाद यादव जी को अपना नेता चुना है और सब लोगों ने आग्रह पूर्वक कहा है कि आप इस लड़ाई को, बिहार की लड़ाई को लड़िए। हम सभी एकजुट होकर आपके पीछे खड़े हैं। हम भी आपके माध्यम से इनको शुभकामनाएं देते हैं, बधाइयां देता हूं। कांग्रेस पार्टी पूरी मुस्तैदी से इस लड़ाई में तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ एकजुट है और अंत तक हम लोग एक साथ रहेंगे। यही करने के लिए बहुत दूर में और वो दूर से बोल रहे हैं। कांग्रेस कविता सीपीआई तेजस्वी जी और महागठबंधन के सभी घटक दलों के जो लीडर्स हैं, हम लोग सब और यहाँ जो प्रेस के लोग हैं, आपको मैं बताऊं, मेरे ख्याल से बिहार और सभी लोगों को ये महसूस हुआ इस पूरे चुनाव में कि इस चुनाव की दिशा जो है वो बदलाव की दिशा है। एक ऐसी सरकार जो डबल इंजन की सरकार खुद को कह रही है, अगर दिशा उसके पक्ष में होती तो उसके पक्ष में जो मैंडेट है वो शायद बहुत डिसाइसिव बात है। चुनाव के 2 महीने पहले, अब से लेकर 2 महीने पहले तक भी सारी मीडिया में चर्चा ये थी कि बिहार में कोई कॉन्टेस्ट नहीं है और सारा उनका, लेकिन जो दिखा फिनोमिनल के रूप में, वो फिनोमिनल बदलाव की इच्छा बिहार की जनता की, जिसका वाहक महागठबंधन और हम सारे घटक दल हैं। इसलिए मुझे लगता है कि इसके बारे में कोई डाउट नहीं है। रही बात जिन सीटों पे कुछ डाउट्स हैं, हमारे कुछ कंसर्न्स हैं, उसको लेकर के जो ठोस एविडेंस उसको हम जुटाएंगे। हमने आरोप के पास में चिट्ठी हमारे हर विधायक जो है हमारे विधायक दे रहे हैं और जो कैंडिडेट है वो दे रहे हैं, ये कहते हुए कि आप हमें जो कवरेज जो कैमरा फुटेज है काउंटिंग के पूरे प्रक्रिया का,
उसे दीजिए, उसको हम लोग स्टडी करेंगे। वो अधिकार है हर प्रत्याशी का कि उसे मिले, वो आप हमें दीजिए। उस आधार पर भी माउंट चैलेंज जहां जरूरत लगता है। और बाकी मुझे लगता है कि जो हमारी भूमिका है, जिसके प्रति हम प्रतिबद्ध हैं, जिस चीज ने हम लोगों को एक किया वो ये बदलाव की इच्छा है। बदलाव में जो रोजगार का सवाल है, सरकारी नौकरियों का सवाल है, समान काम के लिए समान वेतन का सवाल है, तमाम तरीके के काम करने वाले कामगार लोगों के अधिकार का सवाल है और न्याय का सवाल है। इन सारी चीजों पर हम लोग हमारी एकता बनी रहेगी चुनाव के बाद भी, और हम लोग एकताबद्ध अच्छे से हमारे विधायक भी और हमारी तमाम पार्टियां भी इन चीजों को उठाने के लिए बिहार की जनता के साथ रहेंगे, सड़क पर रहेंगे, लोगों के लिए सरकार नहीं बना तो हम लोग झुक नहीं सकते। कांग्रेस रामनरेश कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI। सर सामने आके खड़ा हो जाएंगे। बस ठीक है सर। ठीक है जी जी बिल्कुल सर। हमारे महागठबंधन के तेजस्वी और हमारे तमाम महागठबंधन के राज्य नेतृत्व के नेता पत्रकार बंधु विधानसभा चुनाव के मतगणना के बाद यह महागठबंधन का गठन आपको मालूम है, हम लोग चुनाव में जाने के पहले ही भावी चेहरा महागठबंधन का तेजस्वी जी को पेश करके चुनाव के मैदान में गए। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने जनता की आवाज को परखा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और 2/3 के ऊपर मतदाताओं का पूरे बिहार के मतदाताओं का आशीर्वाद तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन को मिला। और चुनाव कमीशन ने नामांकन के दिन से मतगणना के दिन तक जो नंगा नृत्य किया, मतदाताओं के आवाज को बंद करने का काम किया, लोकतंत्र को खत्म करने का काम किया, यह एक प्रश्न चुनाव कमीशन के खिलाफ एक गुस्सा बिहार के पूरे मतदाता बंधुओं के बीच है। और एक उदाहरण में हमारे महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव का रिजल्ट 3 बजे हो लगा था, काउंटिंग हो गई थी और 10 से 11 बजे तक रिजल्ट के घोषणा में भी केवल तेजस्वी यादव नहीं, 25 महागठबंधन के ऐसे चेहरे हैं जो चुनाव आयोग के प्रशासन ने चुनाव कमीशन के मर्यादा को तोड़ा, लोकतंत्र को तोड़ा और 1000 से नीचे वोट एक है हमारे महागठबंधन के हिस्सा की शक्ति सिंह यादव जीते हुए को हराया मात्र कुछ वोट से। मैं एक उदाहरण दी, बछवाड़ा बेगूसराय का CPI का भी महागठबंधन का उम्मीदवार को हराया, कलेक्टर जाके हराया। मैं उदाहरण इसलिए दिया कि 25 ऐसे चेहरे हैं जो चुनाव कमीशन ने एक हमारे निर्वाचित प्रतिनिधियों को हराने का काम किया। हम आज इस प्रेस के वार्ता के माध्यम से हम तेजस्वी यादव जो महागठबंधन के युवा चेहरा हैं, या मैं विश्वास दिलाता हूँ महागठबंधन की ओर से राजभवन जरूर जाएंगे, राजभवन जरूर।
मैं पत्रकार बंधुओं को कहना चाहता हूं कि मैं लोकतंत्र के बचाने के लिए पूरे मतदाताओं के आकांक्षा को पूरा करने के लिए महागठबंधन इस कमीशन के जासूस के खिलाफ सड़क पर जाएगा। और मुद्दा जो हमने महागठबंधन का तय किया, हमने तो पहला कैबिनेट में तय किया था। अब हम 21 जनवरी तक महागठबंधन के लोग हमारे सारे मुद्दे को लागू करने के लिए हम जनता की अदालत में जाने वाले, और हमको विश्वास है कि हम आगे बढ़ेंगे। महागठबंधन का आशीर्वाद तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में 2/3 के ऊपर मतदाताओं है रहेगा। बिहार हमारा तेजस्वी के चेहरे के साथ खड़ा रहेगा। बहुत बहुत अब कॉमरेड अवधेश जी, CPM कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। हम लोगों ने तो पहले ही घोषित किया था, हमारे महागठबंधन के नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव और इनके नेतृत्व में पूरी जनता, बिहार की जनता ने हमें समर्थन दिया। ये जहां भी जाते थे, सुबह में गए, हमारा कंस्टिट्यूंसी पिपरा, सुबह में गए और पूरा पिपरा का मैदान भर गया। ये बता रहा था कि महागठबंधन, और जो एग्जिट पोल आया उसने भी कहा, लेकिन शासक वर्ग सुनियोजित तरीके से चुनाव आयोग का इस्तेमाल करके महागठबंधन की सरकार बनने से रोकने का प्रयास कर रही है। लेकिन बिहार की जनता की भावना है बदलाव की भावना, और जब जनता की भावना बदलाव की हो तो शासक वर्ग में उतनी ताकत नहीं, कितने दिनों तक रुकेगी। इसलिए आज न तो कल तेजस्वी जी जरूर बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। और हम लोगों ने तय किया, जनता जिन मुद्दों पे हमारे साथ खड़ी दिखाई पड़ी है, चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, कृषि संकट से उनकी मुक्ति का मुद्दा हो, या सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय का मुद्दा हो, साथ ही साथ जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन डबल करने का मुद्दा, ये सारे जनता से जुड़े हुए मुद्दे आज भी हमारे लिए वैसे ही जो है वो मुद्दे हैं। और हम इन मुद्दों को लेकर विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर जन आंदोलन करेंगे, सरकार को मजबूर करेंगे। इस मुद्दे पे सरकार जनता को राहत दे। हम तेजस्वी जी को भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की तरफ से हमने भरोसा दिलाया है कि हमारी पार्टी हमेशा महागठबंधन के साथ, आपके साथ खड़ी रहेगी। कॉमरेड, अब मैं आग्रह करूंगा सर्वसम्मति से महागठबंधन विधायक दल के नेता चुने गए श्री तेजस्वी नीचे करके कीजिए ना सर, इसको संबोधित करें। अरे सर फलस नीचे कीजिए ना। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ कांग्रेस पार्टी, CPI, CPM, भाई फलस नीचे करके कीजिए, हम लोग को भी करने दीजिए। कांग्रेस पार्टी और आगे के सभी यहाँ नेता, अरे डांट क्यों रहे भाई, और प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊंचा करना रहता तो नहीं करते। साथी हैं, सभी लोगों का नहीं हो पाएगा ना। सबसे पहले मैं बड़ा विनम्रता से हाथ जोड़ करके नतमस्तक हो करके बिहार की जनता को धन्यवाद देना चाहूंगा। और आप सब लोग जानते हैं कि चुनाव का फैसला आया है, जनता ने अपना फैसला सुनाया है और चुनाव आयोग ने अपना नतीजा सुनाया। जनता का फैसला महागठबंधन के पक्ष में है, चुनाव आयोग का नतीजा NDA के पक्ष में। आप सब लोग ये समझ सकते हैं कि जनता का जो जनादेश है और जो नतीजा इलेक्शन कमीशन का है, नतीजे और फैसले का बड़ा अंतर है। फैसला हमारे पक्ष में और नतीजा उनके पक्ष में। ये कोई बिहार में पहली ऐसी कोई घटना नहीं है। 2015 में महागठबंधन जब बना था तो वोट जो है, जनादेश जो है, वो महागठबंधन के पक्ष में था, लेकिन चोर दरवाजे से बीजेपी सरकार में आई, जो कि बीजेपी के
जनता का जो आदेश था कि बीजेपी को विपक्ष में रहना, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री लालच में, लोभ में या डर के कारण, या आप कह सकते हैं बीजेपी ने हाईजैक कर दिया। बीजेपी की सरकार रही, कहा जाता है डबल इंजन की सरकार, लेकिन पूरे चुनाव में हम लोगों ने जो सही मुद्दा था, जो जनता का मुद्दा था, चाहे सरकारी नौकरी रोजगार के सवाल में, गरीबी, भूखमरी, पलायन, मजदूर, किसान, शिक्षा, चिकित्सा, या आप कह सकते हैं नियोजित शिक्षकों की जो समान काम समान वेतन या स्वयं सहायता समूह के मानदेय की बात रही हो, नौकरी की बात रही हो, उसको लेकर के हम लोग बड़े सकारात्मक रूप से हम लोगों ने मुद्दा बनाया और मुझे खुशी है कि जनता ने हम लोगों का साथ दिया और उस मुद्दे की चर्चा। और मैं अभी भी कहना चाहता हूं कि देश का, बिहार का ही नहीं बल्कि देश का ही मजदूर, किसान, स्वयं सहायता समूह, जीविका दीदी हो, आंगनबाड़ी हो, आशा वर्कर हो, विकास मित्र हो, नियोजित शिक्षक हो, जो हमारे श्रमवीर रहे हैं, आज सब लोगों में आक्रोश है। आक्रोश इस बात का, धन बल छल, धन बल छल। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री, बहुत ही शक्तिशाली प्रधानमंत्री, और एक बिहार के मुख्यमंत्री, तमाम पूंजीपति एक तरफ रहे, जोर भाग गुना सब कुछ करने के बावजूद भी इस 31 साल के नौजवान को रोकने में नाकाम रहे। तब जाकर के जो बीजेपी का जो प्रकोष्ठ, आप प्रकोष्ठ भली भांति समझ सकते हैं कि बीजेपी का प्रकोष्ठ कौन है। बीजेपी के प्रकोष्ठ के जोर भाग गुना सब कुछ, फिर भी राष्ट्रीय जनता दल को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने से रोक नहीं पाए, और महागठबंधन के सभी साथियों एकजुट होकर के हम लोगों ने मुद्दे के चुनाव पर हम लोग चुनाव लड़ने का काम किया। और आप जानते हैं कि ये मुद्दा कुछ लोगों ने असमर्थता जताई कि नौकरी नहीं दी जा सकती, जो कि डबल इंजन का चेहरा है। जो लोग बड़े बड़े दावे करते थे कि चेहरे का कमाल है कि राष्ट्रीय जनता दल को हमने कहां से कहां पहुंचा दिया, आज देखिए उनका चेहरा तीसरी नंबर पर, तीसरी नंबर पर नीतीश कुमार जी। साफ तौर पे ये समझ लें, भाजपा के लोग साफ तौर पे ये समझ लें, ये जो जनादेश है ये बदलाव का जनादेश है। अगर थोड़ी सी भी अंतरात्मा, नैतिकता नीतीश कुमार जी में बची होगी तो ये जो कुर्सी पर बैठने का जो शौक है, जोर तोड़ भाग गुना करके जो बैठने का शौक है, कहीं ना कहीं से उनको जनता के इस फैसले का सम्मान करते हुए कुर्सी से हट जाना चाहिए। और कुछ लोग भले ही कुर्सी पर बैठे, लेकिन महागठबंधन और हम लोग जनता के दिलों में बैठे। जनता, बिहार की जनता हम लोगों के साथ, और बड़ा आश्चर्य की बात है, अभी तो हम लोग धन्यवाद यात्रा भी निकालेंगे, क्योंकि हमारा स्पष्ट मानना है कि हम जीते हैं, हम हारे नहीं हैं, हम जीते हैं। पहली बार देश के किसी विपक्ष ने एक एजेंडा सेट किया, और ये जो नतीजा आया ये हमारे पक्ष में फैसला है, और नतीजा जो उनके पक्ष में। लेकिन
क्या ये सवाल खड़ा होता है कि देश के खासतौर पर बेरोजगारी, जहां बिहार में 46.6%, जहां मुख्यमंत्री असमर्थता जताते हैं कि नौकरी नहीं दे सकते, तो क्या बिहार की जनता रोजगार नहीं चाहता? बिहार की जनता सरकारी नौकरी नहीं चाहता? ये सवाल खड़ा करता है। और हम लोग तो धन्यवाद यात्रा में भी जल्दी ही जाएंगे, लेकिन सरकार में अगर जो लोग छल कपट धन बल के कारण जो लोग बैठ रहे हैं, उनसे हम कहना चाहते हैं कि 4 दिन की ही चांदनी है, लेकिन अगर 19 लाख रोजगार, समान काम, वेतन नियोजित शिक्षकों को, स्वयं सहायता समूह को अगर मानदेय, शिक्षा, चिकित्सा अगर नहीं सुधरी जनवरी तक के महीने पर, तो हम महागठबंधन के लोग बड़ा आंदोलन करने का काम करेंगे। दूसरा पहलू, कुछ लोग बड़ा कहेंगे कि हार गए तो लोग रो रहे हैं। हम लोग रोने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग संघर्ष करने वाले लोग, जनता के बीच रहने वाले लोग, सबको साथ लेकर के चलते हैं। जहां भी रहेंगे जनता की आवाज को बुलंदी से उठाते हैं। लेकिन आप सब लोग देखिएगा कि आपके कहां चोर तोड़ भाग गुना हुआ। तो कुछ सवाल है, हम आपको काउंटिंग ऑफ पोस्टल बैलेट पेपर की प्रक्रिया बता दें। काउंटिंग पोस्टल बैलेट में एक दिन पहले ही राष्ट्रीय जनता दल के पेज से एक वीडियो जो है एक जारी किया गया था, ठीक चुनाव से पहले। उस वीडियो में साफ तौर पे दिखाया था कि रात के अंधेरे में आरा में रात के अंधेरे में एक गाड़ी थी, उस गाड़ी में पोस्टल बैलेट के बक्से। चुनाव आयोग बताए कि रात में कोई भी ट्रांसपोर्टेशन चुनाव के वोट बक्से इधर उधर ले जाया जा सकता है, नहीं ले जाया। और अगर आप इन्हीं के लॉस की बात करें, इलेक्शन कमीशन का क्या प्रोसीजर होना चाहिए। काउंटिंग ऑफ पोस्टल बैलेट पेपर 15.15.4 इनका पॉइंट है, उन्हीं का इलेक्शन कमीशन का। As per the requirement of Rule 54A of CE Rules 1961, the postal ballot shall be taken up for counting first at the returning officer's table. मतलब पोस्टल बैलेट की गिनती जो है उसकी प्रक्रिया पहले होनी चाहिए, साफ तौर पे इसमें लिखा है। और under the law rule 54A of the conduct of the election rules 1961, the postal ballot papers are to be counted first. It is clarified further that it is not necessary to wait for the counting of postal ballots to be completed before counting of votes recorded in EVM stacks. तो आपको जरूरी नहीं आप इंतजार कर सकते, आपको प्रक्रिया जो है समांतरण शुरू कर देनी चाहिए। वोटों की, पोस्टल बैलेट की वोटों की गिनती पहले ही शुरू कर देनी चाहिए। ये मेरा नहीं, ये तो चुनाव आयोग का है। After a gap of 30 minutes from the commencement of counting of postal ballot papers, the counting votes of EVM can start. 30 मिनट के बाद आप EVM की जो प्रक्रिया है वो चालू कर सकते हैं। Counting of postal ballot papers shall be done at returning officer's table. All postal ballot papers received by returning officer should be brought before him her. Only such postal ballot papers are received before the hour fixed for commencement of the counting shall be counted. तो इसमें साफ तौर पे ये जिक्र किया गया है कि प्रक्रिया जो है
पोस्टल बैलेट की पहले होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप जो है पहले ईवीएम के ही करिए, आप पोस्टल बैलेट पहले काउंट कीजिए, उसके 30 मिनट बाद आप ईवीएम की गिनती चालू कर सकते हैं। एक और है 15 पॉइंट, पेज नंबर 260 में जाके देखिएगा। इन केस द विक्ट्री मार्जिन इज लेस देन टोटल नंबर ऑफ पोस्टल बैलेट received, then there should be a mandatory re-verification of all postal ballots in the presence of observer and the RO. All the postal ballots rejected as invalid, as well postal votes counted in favor of each and every candidate shall once again be verified and tallied. The observers and the RO shall record the finding of re-verification and satisfy themselves before finalizing the result. The entire proceedings should be videographed without compromising the secrecy of ballot, and the video cassettes, CD should be sealed in a separate envelope for future reference. इसमें साफ तौर पे है कि आप चाहे पोस्टल जो इनवैलिड हो या वैलिड हो, आपको ऑब्जर्वर और इन सब के सामने जो है वीडियोग्राफी करा करके इसका सीडी भी जितना वीडियोग्राफ है, कैसेट्स है, इन सबको सील करके रखा जाए। और ये सील का जो ड्यूरेशन होता है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। चुनाव नतीजे के 40 दिन तक इलेक्शन कमीशन को ये अनुमति है कि वो पोस्टल बैलेट्स को जो है सील रख सकते हैं। आप शिकायत जो होगा आपको सेटिस्फाई करना है। यू हैव टू सेटिस्फाई ऑल द कैंडिडेट्स वेदर इफ दे हैव डाउट्स, बिकॉज ये इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है। अब एक और इंटरेस्टिंग डेटा आप लोगों को बताना चाहिए। एनडीए को जो कुल वोट मिला 1,57,728। मैं दोहरा दूं, एनडीए का जो कुल वोट है 1,57,728, जिसका प्रतिशत निकल के आता है ऑल ओवर चुनाव का 37.3। महागठबंधन को वोट जो मिले 1,56,88,458, 1,56,88,458 जो कुल प्रतिशत महागठबंधन का निकल के आता है वो 37.2। हमें मिले 37.2 और एनडीए को मिले 37.3, यानी 1 पॉइंट का अंतर, 0.1 का अंतर है, जो कि अगर वोट में अगर कन्वर्ट करें तो ये 12,270 वोट का अंतर, यानी एनडीए और महागठबंधन का कुल वोटों का अंतर 12,270 का है। अब 12,000 में वो उनको 15 सीट लीडिंग पे है, आगे है। ये आश्चर्य की बात है कि 12,000 में वो 15 सीटें जीत गए। और याद कीजिएगा, अद्भुत आंकड़ा हम आपको और भी देंगे कि पोस्टल बैलेट वोट कौन देता है? जो सर्विस में है, ज्यादातर शिक्षक लोग हैं जो कि एजुकेटेड हैं, वो लोग हैं जो अब जागरूक लोग हैं, जो जानते हैं कि वो पोस्टल से भी मतदान कर सकते हैं। और कई लोग ऐसे होंगे जो कई बार पोस्टल से मतदान किया गया होगा, एनवलप पे करते हैं, बैलेट पे करते हैं। यानी जो जागरूक व्यक्ति है वही ये काम कर सकता है। आप एक पोस्टल को आप रिजेक्ट कर देते हैं, एक रिजेक्ट समझ में आता है, 10 रिजेक्ट समझ में आता है, 50 रिजेक्ट समझ में आता है, आप 900 पोस्टल वोट रद्द कर रहे हैं।
700 पोस्टल वोट रद्द कर रहे हैं, 500 पोस्टल वोट रद्द कर रहे हैं। और रद्द हो रही है तो ये चुनाव के उम्मीदवार का जिम्मेवारी तो नहीं है। रद्द किस वजह से किया गया और इतनी बड़ी संख्या में रद्द क्यों हुआ? जब हमारे कैंडिडेट्स ने जब मांगा रिटर्न में आरओसी की लिखित में दीजिए कि आपने रद्द क्यों किया, आरओ की जिम्मेदारी है कि वो कैंडिडेट्स को सेटिस्फाई करे जो कि हमने आपको गाइडलाइन में बताया। और किससे पूछ करके इलेक्शन कमीशन ने गिनती जो है लास्ट में पोस्टल का किया और रद्द करने का काम किया। पहले क्यों नहीं काउंटिंग कराई? किसके दबाव में? अगर जहां भी पोस्टल अगर बाद में काउंट हुए हैं तो हमारी मांग है, क्योंकि 40 दिन तक सील्ड रहता है, रिकॉर्डेड होने चाहिए, वीडियोग्राफी लाइए, वैलिड इनवैलिड बैलेट पेपर्स को सामने रखिए और रिकाउंटिंग कराया जाए। ये हमारे महागठबंधन लोगों की मांग है, उस पर रिकाउंटिंग कराया जाए। हमारी जो हारी 17 वोट से, 12 वोट से, 50 वोट से, 70 वोट से, 100 वोट से, 150 वोट से लगभग 20 सीटों को हराया गया। ये कौन जवाब देगा? ये लोग बोलते रहे रोए रोए, लेकिन मेरा सवाल जायज है। चुनौती देता हूं बिहार के मुख्यमंत्री को, जो चोर दरवाजे से सत्ता हथियाना चाहते हैं, सत्ताधारियों को, कि पोस्टिंग पोल एक सवाल का जवाब दे कि पोस्टिंग जो हुआ है बैलेट का पोल जो हुआ है वो पहले होना चाहिए या बाद में होना चाहिए? वही लोग बताएं। मेरा सवाल, अब बाद में हुआ तो किसकी गलती है? बस इतना समाऊंगी सर, सिंपल आंसर हम जानना चाहते हैं कि आप जो गाइडलाइंस है चुनाव आयोग का, साफ तौर पे इस पे लिखा हुआ है, इस पे साफ तौर पे लिखा है 15.15.4 काउंटिंग ऑफ पोस्टल बैलेट पेपर, इस पे साफ तौर पे लिखा है। बताएं अगर काउंटिंग कराने में क्यों नहीं करा रहे? हम लोगों के कैंडिडेट डिमांड करते रह गए, लेकिन हमारी बात को सुना नहीं गया, हमारे उम्मीदवारों को सुना नहीं गया। लास्ट में कई जगह तो ऐसा हुआ, राघोपुर का ही हम बता दें, राघोपुर का मतलब बता दें, 3 बजे तक प्रक्रिया पूरी कर ली गई, रात के 11 बजे से 11 बजे। मेरा तो 37,000 का डिफरेंस था, लेकिन जहां कम मार्जिन, जहां हम जीत रहे थे, वहां पोस्टल बैलेट 900 संख्या में। तो आप कराते क्यों भैया? जब रद्द ही करना है तो पोस्टल पे काउंटिंग मत कर, वोट ही मत कराइए। अगर पोस्टल का अगर कोई वैल्यू नहीं है, रद्द ही करना है, तो आप वोट क्यों करा? काउंटिंग प्रक्रिया में क्यों जोड़ते हैं? तो रिकाउंटिंग कराइए, आपके पास तो पूरा दस्तावेज, सब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, पता चल जाएगा कौन किसके दबाव में काम कर रहा है, किसके इशारे पे काम कर रहा है। तो ये कई जगह तो सर्टिफिकेट दे करके छीनने का प्रयास किया गया। अब आप बताइए, हम सबूत कहां से लाए? ना मोबाइल ले जाने दिया जाता है, मोबाइल ले जाने दिया जाता तो सब पता चल जाता है, ना किसी को प्रवेश करने दिया जाता है। हमको तो छोड़ दिए, मीडिया के लोगों को भी प्रवेश नहीं करने दिया जाता है। और लोग कह रहे हैं कि सबूत ला, कहां से लाए? सबूत तो वहीं से आएगा ना, जब आप इसकी रिकॉर्डिंग निकालिएगा, सीसीटीवी की, वीडियोग्राफी की। बैलेट इनवैलिड जो क्यों निकाल के दिखाओ ना जनता को। क्या जिनका रद्द किया गया वोट, क्या तो आप वोटर मानते ही नहीं है? अगर रद्द हुआ तो क्या प्रक्रिया है कि वो फिर से पुनः मतदान करें? चुनाव आयोग के लिए तो एक एक वोट का महत्व है ना। लोकतंत्र में आप 900 वोट पोस्टल बैलेट का रद्द कर दीजिएगा एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वो भी एजुकेटेड जागरूक वोटर्स का,
जो सर्विस में है उनके वोट के मान नहीं होगा तो भाई सवाल तो बनता है, क्योंकि ये लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। लोकतंत्र कैसे बचे? और एक वोट से हार भी होती है, जीत भी होती है, लेकिन आप देख रहे होंगे ना चेहरे का चमक कहां चला गया? तीसरे नंबर पर। अब तक सामने नहीं आए, फिर क्वारंटाइन है, फिर क्वारंटाइन है। अरे भैया अंतरात्मा जगाइए, नैतिकता, सिद्धांत, नीति, विचार सब धूमिल आपने कर लिया। अब आपने तो खुद कहा संन्यास लेने की बात, संन्यास लेने का काम कर रहे हैं तो कम से कम आखिरी के क्षण दिनों में काली अपने मुंह पर मत पुतवा करके जाए। काली अपने मुंह पर या जनता का हाय लेकर के अपने राजनीतिक सफर का अंत मत कीजिए, दीजिए, अंतरात्मा जगाइए। इसलिए हम सब लोगों को लगा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, और मैं पुनः बिहार को धन्यवाद दूंगा, धन्यवाद यात्रा करूंगा। भले ही छल कपट से कुर्सी पे ना बैठ पाए, लेकिन जो लोगों ने अपने दिलों में बैठाया है इसके लिए हम जरूर जनता को धन्यवाद देंगे। और हमारा मानना है महागठबंधन की जीत हुई है, डबल इंजन की हार हुई है, जनता हमारे साथ है। और कुछ प्रकोष्ठ के लोग जो नतीजा फैसला नहीं, जिन्होंने नतीजा सुनाया है वो भी तो किसी के दबाव में काम है। तो इसलिए ज्यादा कुछ ना कह के अगर आप लोगों का कोई सवाल हो तो उसका जवाब देना चाहिए। एक मिनट, सवाल बहुत संगठित तरीके से पूछेगा, एक पर एक। क्या महागठबंधन बिहार में फिर से सरकार बनाने की कोई कोशिश करेगी? या फिर और कोई आंकड़ों के द्वारा सरकार बनाने की कोई कोशिश होगी? देखिए, हमने साफ तौर पर बोला ये मैंडेट जो है बदलाव का मैंडेट है। ये जनादेश जनता ने बदलाव के लिए दिया। तो जो लोग बदलाव के साथ हैं, इन चीजों को समझेंगे तो जरूर वो अपना फैसला लेंगे। क्या आरजेडी इस कोशिश में है कि जो छोटे दल को साथ में लिया जाए? अभी आपको हमने तो साफ तौर पे बोला ये जनादेश जो है बदलाव का है, ये उनके ऊपर है कि वो जनता के साथ इस फैसले के साथ रहते हैं नहीं रहते। जदयू भी आएगी तो ले लेंगे। तेजस्वी जी, कांग्रेस को 70 सीटें, आरजेडी ने भी महागठबंधन में 70 सीटें वो केवल जीते हैं। उनके ही नेता कह रहे हैं कि हमारी वजह से तेजस्वी की सरकार नहीं बन पाई। आपका क्या रिएक्शन है इस पर? क्या आपको मलाल है कि आपने कांग्रेस को 70 सीटें दे दी? पहली बात, महागठबंधन हम लोग मजबूती के साथ चुनाव लड़े, हम लोग एक दूसरे के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। कौन क्या कहता है ये विश्लेषण का समय नहीं है। अभी जो बात है ये समय है कि हमको जो हराने का प्रयास किया जा रहा है, जो हमने सिंपल सा सवाल पूछा है कि जो रद्द हुए हैं क्यों हुए हैं, प्रक्रिया उसकी शुरुआत की थी, अंत में आपने ये क्यों किया, आपने रिटर्न में लिख करके क्यों नहीं दिया। मेरा अभी भी मानना है कि लगभग ऐसे 20 सीटें जो है हम लोगों को हराया गया। की पार्टी AIMIM ने सुनिए उनका वहाँ सवाल है, एक साथ पूछिए ना। सवाल ये है कि 119 के आंकड़ों तक आपने छुआ, फिर 108 हो जाता है, फिर 188। चुनाव आयोग 5 घंटे कितने में उलझा के इसको लेकर क्या कहना है? और कहीं न कहीं ओवैसी ने आपको जो है एक तरह से देखा जाए तो नुकसान पहुंचाया नहीं। देखिए, किसी के पास एक तो अपने ही गाइडलाइंस है। जब हमने आरा का एक एग्जाम्पल दिया कि रात में आप बक्सा लेके जा रहे हो आ रहे हो, वो क्या उचित है? क्या वो गाइडलाइंस को वो चीजें फॉलो करती है? वो तो एविडेंस हुआ ना, वो तो एविडेंस है। वीडियो में आपका आईडी कार्ड भी दिख जाएगा, बैलेट पे बक्से जो रखे हुए हैं स्टील के, उसमें नंबर भी लिख दिया जाएगा, गाड़ी का नंबर भी मिल जाएगा।
तो उसमें हम तो स्पष्ट रूप से मान रहे हैं कि हमको तो कम से कम 130 सीटें महागठबंधन को मिली, 130 सीटें मिनिमम महागठबंधन को मिली। जी अगर गठबंधन आज के तारीख में सरकार नहीं बनी है, गठबंधन इलेक्शन कमीशन को डॉक में लेने के लिए यू आर पुटिंग द इलेक्शन कमीशन ऑन द डॉक। I have been asked a simple question to release, to satisfy the candidates whatever their queries has. That's it. If they will not satisfy the candidates, then we might go to the court. बड़ा नुकसान पहुंचाया है, खासकर अगर सीमांचल की बात करें, और क्या महिला मतदाताओं का रुझान इस बार भी आपके पक्ष में नहीं आया है क्या? बहुत ही अच्छा सवाल। हम तो कह रहे हैं हम 130 सीट जीते हुए, हम तो बहुमत में आ गए, हम तो बोल रहे हैं कहाँ नुकसान पहुंचा है। दूसरी बात, साइलेंट वोटर्स, ये साइलेंट वोटर्स है कि इनविजिबल वोटर्स? और साइलेंट वोटर क्या बोल रहा है? आप लोगों को कौन बोल दिया कि साइलेंट वोटर ने एनडीए को वोट दिया? हम तो जानना चाहते हैं, तब तो साइलेंट वोटर रहा ही नहीं ना। जब प्रधानमंत्री जी साइलेंट वोटर का जिक्र कर रहे हैं, उनके पर तो लोग बड़ा वोकल होते थे, अब साइलेंट हो गए, और साइलेंट हो गए तो प्रधानमंत्री जी को कान में जाके बोल दिया गया, जब बोल ही दिया तो साइलेंट कहाँ रहे? ये साइलेंट वोटर थे ही नहीं, ये साइलेंट वही है जो इनविजिबल वोटर है, जो कि बीजेपी के प्रकोष्ठ है। तेजस्वी जी, नीतीश कुमार कहते हैं कि महिलाएं आज भी उनके साथ है, महिलाओं का साथ रहा इसलिए उन्होंने सत्ता वापसी फिर से कर दी। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, तो क्या न्याय पाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाएंगे आप लोग? देखिए, कौन किसके साथ है, कहाँ किसके साथ है, लेकिन हमारे आंकड़े के हिसाब से जो कैंडिडेट मार रहे हैं, हम तो 130 पे हैं। हम तो ये कह रहे बिहार की जनता हमारे साथ है, आप क्यों जोड़ गुना भाग करा करके आप सरकार हथियाना चाहते हैं? पहली बात, महिलाओं की जहां तक बात आएगी, तो जब सरकारी नौकरी मिलता है तो उसमें महिलाएं है। आप देखिएगा, महंगाई इतनी बढ़ गई तो क्या महिलाओं की किचन को इफेक्ट? सिलेंडर का दाम क्या है? घर का बिजली बिहार में सबसे महंगा है, कि वो महिलाओं को असर नहीं करता है। ये तो अगर पहले नुकसान होता था अगर शराब का, घर का पैसे का, तो 200 रुपए का। आज नीतीश कुमार जी की वजह से जो ब्लैक मार्केट बढ़ गया है, वही 200 रुपए से ज्यादा 500 रुपए का घाटा हो रहा है महिलाओं को। तो कहाँ से उनके साथ महिलाएं हैं? ये सब केवल एक स्क्रिप्टेड प्रोपेगेंडा चलाया गया है, और जो कि इस इलेक्शन में ये जितने स्क्रिप्टेड प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश की गई, अरे आपने तो देखा इस चुनाव में इतने शक्तिशाली पीएम हो, मुख्यमंत्री हो, अब शब्द भी मेरे को कहा, मेरे परिवार को कहा, फिर भी हम आशीर्वचन के तौर पे हमने चुनाव लड़ा। तो कहां से आपका? देखिए सिंपल, मैं तो सत्ता में बैठे लोगों से भी पूछना चाहता हूँ कि आप बताइए प्रोसीजर क्या है पोस्टल का? गिनती की क्या प्रक्रिया, क्या वो फॉलो हुई है, नहीं हुई? अगर हुई नहीं हुई, जो भी छोड़िए अलग, या हमारे जो उम्मीदवार रहे, अगर वो कोई क्वेरी इलेक्शन कमीशन को उस समय पूछ रहे थे तो उस समय इनकार क्यों किया गया, लिखित तौर पे क्यों नहीं दिया गया? और अब हम सभी उम्मीदवार जो है लिख करके इलेक्शन कमीशन को भेज रहे हैं, और हमको तो सीडी भी चाहिए, नागेंद्र जी वीडियोग्राफी भी देख लीजिए।
इससे पहले कि मैं अगला सवाल तेजस्वी जी के लिए लूं, अरे वो काट दीजिए मैं एक चीज और उसमें जोड़ देना चाहता हूं। इस बार सबसे बड़ा पोस्टल बैलेट का आधार था नियोजित शिक्षकों की। बिहार सरकार और उसकी मुखिया को मालूम था कि ये पूरी की पूरी नियोजित शिक्षकों का समुदाय शिफ्ट कर गया है, इसलिए इनवैलिड करने की कोशिश की और वो सब चीजें हम एविडेंस के तौर पर मांगेंगे और इनके जीते हुए लोग हारेंगे। और एक बात, इनवैलिड करने का कारण जो उनको संदेह है ये है कि पोस्टल की जितनी भी काउंटिंग हुई, एज एन एग्जाम्पल राघोपुर अगर लेते हैं, मेरे क्षेत्र का लीजिएगा, जहां हम 37,000 से चुनाव जीते, जहां हम अच्छे से चुनाव जीते हैं, वहां भी पोस्टल में हम जीते हुए लगभग 3 गुना ज्यादा से। एक एग्जाम्पल अगर रूनी सैदपुर का लीजिएगा, सीतामढ़ी का, तो वहां लगभग जो है 15 से 20,000 वोटों से हारे हैं, 25,000 से हारे हैं। लेकिन वो हारे हुए 15 से 20,000 क्षेत्रों में भी पोस्टल में एक तरफा हम लोग लीडिंग की, यानी पोस्टल में जो मनोज झा जी ने कहा, ज्यादातर पढ़े लिखे लोग शिक्षकों का, नियोजित शिक्षकों का रहा है, जिन मुद्दों के साथ हम समान काम समान वेतन दिलाने की जो बात कही थी, हमारे पक्ष में वो वोट मिले जिसको रद्द किया गया। और ध्यान से, आरा वाला भी पोस्टल बैलेट का ही पक्ष था, तो एक जगह का पकड़ाया, लेकिन रात के अंधेरे में क्या क्या खेल हुआ, ये तो आपका जो है हम लोग डिमांड करते हैं। एक आखिरी सवाल, जी आखिरी। एक मिनट, अरे नहीं ऐसे वो हाथ पहले से अरे किधर से भी ले लीजिए सर। जब सवाल किया गया कि विपक्ष जो आरोप लगा रहा है उस पर क्या कहना है उनका, उन्होंने कहा कि हमने विपक्ष को कहा है, अरे भैया किया है, और सुनिए, समझ गए आप एक मिनट, तो बहुत गवर्नर चुनाव लड़ रहे थे क्या? नहीं, एक बात, गवर्नर चुनाव लड़ रहे थे क्या? क्या किए होंगे? चुनाव कौन लड़ा था? कैंडिडेट। इस गाइडलाइन में क्या लिखा है इलेक्शन कमीशन? किसको सैटिस्फाई, गवर्नर को कि कैंडिडेट? क्या उसकी नहीं दिखा है क्या? दे मीडिया को दे दे, अरे मीडिया को दे दे, सब देखे ना। थैंक यू।